जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बच्चों का जो सिलेक्शन होना था हो चुका है। अभी ड्यूटी ज्वाइन करनी बाकी है। तो सैलरी को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सैलरी को लेके डाउट थे और कई बच्चों ने ये भी कमेंट किया कि सर सबसे ज्यादा जो सैलरी हो किस फोर्स में होगी, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी सैलरी के अलावा दूसरी फोर्स की भी जानना चाहता है। तो सैलरी के संबंध में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसके अंदर आपको कितना बेसिक पे होगा, डीए कितना मिलेगा, राशन मनी आपकी, एचआरए आपको किस किस प्रोसेस से एचआरए मिलेगा, कितना एचआरए मिलता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ट्रेनिंग के दौरान कौन से अलाउंस मिलेंगे, ट्रेनिंग के बाद में कौन से अलाउंस मिलेंगे, सबसे ज्यादा अलाउंस किस क्षेत्र में मिलेंगे। तो इस प्रकार की डिटेल वीडियो बना रखा है, आपने शायद देख भी लिया होगा। उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को वीडियो देखा है। अगर नहीं भी देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। डिटेल सैलरी के बारे में बात करें, वैसे आपकी सैलरी के लिए सबसे मेन चीज बात करें इसके अंदर की सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलेगी। और एक मैंने आपने देखा होगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, थंबनेल में डाला है कि 13 महीने की सैलरी वाली फोर्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी से अगर आप भर्ती हो रहे हैं, किसी भी फोर्स में वैसे भर्ती होंगे, आपका जैसे बेसिक पे का जो नियम है 21,700 आपकी बेसिक पे सभी की सेम होगी। उसके बाद जो अलाउंसेज आपको मिलते हैं उसी की परसेंटेज होती है 21,700 की। उसके लिए चाहिए आप एसएसएफ में हो रहे हैं, चाहे आप एनसीबी में हो रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ में हो रहे हैं, चाहे बीएसएफ में हो रहे हैं, चाहे आईटीबीपी में हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी फोर्सेज में हो रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 21,700 ही होगी। बाकी अलाउंसेज आपके पोस्टिंग पैलेस और आपकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस क्षेत्र में आपकी जो फोर्स आपकी जो बटालियन तैनात होगी उसके हिसाब से। डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले बता रखा है, मैंने बना रखा, वो आप देख लेना, दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है उस वीडियो के ऊपर। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर सबसे ज्यादा जो एसएससी जीडी के जितनी फोर्स है उसकी सैलरी किसकी होगी। तो देखो, सबसे ज्यादा फोर्स के अंदर जैसे उनकी बात करें हम सैलरी की, तो मैंने आपको बताया कि बेसिक पे सबकी सेम है। बाकी जिसकी जहां पोस्टिंग होगी 17,300 रुपए रिस्क अलाउंस, सबसे हाईएस्ट रिस्क अलाउंस है सभी फोर्सेज के अंदर। अब किसी की 17,300 वाले रिस्क अलाउंस में होगी, या फिर सीआरपीएफ के अंदर जो कोबरा बटालियन है उसके अंदर जिसकी तैनाती होगी, मैक्सिमम जो सीआरपीएफ में जो जवान आएंगे उनकी तैनाती जो होगी कोबरा के अंदर होने वाली जो नए भर्ती होगी उनकी 17,300 वहां पर रिस्क अलाउंस मिलता है। लगभग 2-2,500 रुपए आपको टीपीटी मिल जाती है। तो 20,000 रुपए आपको सैलरी से एक्स्ट्रा उसके अंदर मिलता है जो आपकी सैलरी बनेगी। तो सबसे ज्यादा जहां तक मेरा विचार है सैलरी उन्हीं की बनेगी। अब बात करते 13 महीने की सैलरी की। तो 13 महीने की जो सैलरी है, ये अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हो जाता है तो 13 महीने तक की सैलरी आप उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको सभी को 13 महीने की सैलरी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ है तो 13 महीने की सैलरी उठाने की एक प्रोसेस होती है। जो उसकी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ के अंदर क्या है कि आपको जो छुट्टी होती है वो सभी फोर्सेज से कम छुट्टी मिलती है। यानी कि बाकी फोर्सेज में 60 दिन की ईएल है और आपको 30 दिन की ईएल मिलती है, यानी कि 1 महीने की छुट्टी आपको कम मिलती है। तो 1 महीने छुट्टी कम मिलने की वजह से इसका जो मेन रीजन है छुट्टी नहीं कम मिलने का, वो है आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पोस्टिंग पैलेस। क्योंकि आप मैक्सिमम पैलेस के अंदर आप अपनी पोस्टिंग के दौरान अपने फैमिली को आप साथ रख सकते हैं, इस वजह से आपको छुट्टी कम भी मिल जाती है। बाकी तो कुछ कम छुट्टी मिलना तो एक भाई दिक्कत तो करता है, लेकिन कुछ भाई मैक्सिमम जो अपने फैमिली साथ रखते हैं उनके लिए इतनी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन किसी की ऐसी सिचुएशन होती है जो अपने परिवार को साथ नहीं रख सकता है, तो उसके लिए थोड़ी छुट्टियां कम रहना थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। अब अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हो जाता है तो सीआईएसएफ के अंदर क्या होता है कि आपको एक वीकली ऑफ मिलता है। बाकी फोर्सेज में ऐसा रूल नहीं है, बाकी जबकि सीआईएसएफ के अंदर आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा। अब वीकली ऑफ जरूरी नहीं कि आपको संडे को ही मिले, आपको मंडे को मिल जाए, ट्यूसडे को मिल जाए, वेडनेसडे को मिल जाए, थर्सडे को मिल जाए। क्योंकि देखो, सभी जवानों को एसएससी जीडी से आप भरते हो, सभी जवानों को एक ही दिन वीकली ऑफ दे देगा, तो उस दिन सिक्योरिटी जहां की भी होगी, आप किसी भी इंडस्ट्री की सिक्योरिटी कर रहे हैं, मेट्रो पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर आपको सभी को एक दिन रेस्ट दे देगा तो कौन करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी जवान को मंडे को, किसी को ट्यूसडे को, किसी को वेडनेसडे को, हर डे को अलग अलग जवानों का वीकली ऑफ रहता है। तो जब आपको वीकली ऑफ मिलता रहता है, उस वीकली ऑफ को अगर आप ड्यूटी करते हैं, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी आती है जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार आ गया जिसकी गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी, उस दिन आप ड्यूटी कर देते हैं, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा ड्यूटी गिनी जाएगी। क्योंकि आपने वीकली ऑफ वाले दिन ड्यूटी करी है, साथ ही आपने जो सरकारी छुट्टी थी उस दिन ड्यूटी करी है। तो उस अगर आपकी पूरी साल के अंदर अगर 30 दिन आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज हो जाती हैं, तो आपको फिर 13 महीने की सैलरी यानी कि 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये जो 1 महीने की सैलरी होती है, जरूरी नहीं कि आपको 1 मंथ की सैलरी जैसे 12 महीने के अलग अलग आते उसी प्रकार से एक साथ आए। ये जैसे आपको क्वार्टरली या फिर आपके जैसे 6 मंथ के बाद भी आप आ सकती है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। क्योंकि जैसे एक प्रकार से 3 महीने के अंदर आपने 10 ड्यूटी करी तो 10 दिन ड्यूटी का आपका एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट 3 मंथ आपने मान लो अप्रैल से लेकर जून तक आपने 5 ड्यूटी करी, 8 ड्यूटी करी, तो 8 या 5 ड्यूटी का जो आपका पैसा बनेगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पूरे साल आप 30 दिन की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको फिर 1 महीने की जो सैलरी है वो CISF के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर ये जो आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो जहां तक मेरे विचार फिर सबसे ज्यादा सैलरी जो बन जाएगी वो आपकी CISF की बन जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय